नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। और बिल्कुल आज की अपडेट, पैसा ही पैसा आपको मिलने वाला है स्कॉलरशिप के माध्यम से। स्कॉलरशिप की बात आती है तो बहुत से सवाल आपके देखने को मिलते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है और किस किस क्लास के लिए अवेलेबल होती है। आज की बात करूंगा तो जितनी क्लासेज मैं आपको बताने वाला हूं, मैं कहूं कि कम पड़ जाएंगी क्लासेज भैया। पहले से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थी, यूजी पीजी के विद्यार्थी, नर्सिंग से रिलेटेड विद्यार्थी, प्रोफेशनल कोर्स से रिलेटेड विद्यार्थी, सभी के लिए आपके पास यहां पर स्कॉलरशिप का मौका है पाने का। जी हां, 75,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप आपको देखने को मिलेगी। पूरा वीडियो आपको देखना है अपने चैनल पर, ध्यान रखें, जहां पर आपको सारी जानकारी इसमें देखने को मिलेगी। अब जितने भी सवाल हैं भैया आपके यहां पर देखने को मिल रहे हैं वो आपको मैं बता देता हूं। 75,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप मिल रही है। अब स्कॉलरशिप मिल रही है तो सवाल आता है कि भी ऐसी कौन सी स्कॉलरशिप आ गई, इसके बारे में हम बात करेंगे। कॉलेज विद्यार्थी, स्कूल के विद्यार्थी, सभी के लिए स्कॉलरशिप है और कंप्लीट डिटेल्स आपको यहां पर बताने वाला हूं। फॉर्म यहां पर चालू है, साल में 3 बार फॉर्म निकलते हैं, कहीं तो मौका लगेगा। अब देखो भैया, एक चीज और बता दूं, एलिजिबिलिटी क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे, फॉर्म डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे, किस किस को मिलेगी छात्रवृत्ति इसके बारे में हम बात करेंगे, और क्या है संपूर्ण प्रक्रिया, इससे रिलेटेड बात हम करने वाले हैं। तो ध्यान रहे, यहां पर नोटिफिकेशन आया हुआ है एक, जिसकी बात मैं करने वाला हूं, एचडीएफसी बैंक। आपने सुना हुआ है, बहुत सा नाम आपने सुना होगा इसके बारे में। एचडीएफसी बैंक की तरफ से हर साल एक ऐसी स्कॉलरशिप दी जाती है जहां पर फॉर्म बहुत से विद्यार्थी, करोड़ों विद्यार्थी इसमें फॉर्म लगाते हैं, लेकिन मिलती लास्ट में कुछ लोगों को ही है। लगभग 10,000 के आसपास विद्यार्थियों को ही मिलती है पूरे मतलब कि लगाने के बाद में। लेकिन इसमें पैसा नहीं लगता है आपका, नॉर्मल प्रोसेस है, फॉर्म लगाना है, उसके बाद में लिस्ट आएगी, लिस्ट में आगे तो फिर एक इंटरव्यू देना है और सारी चीज आपको मैं प्रोसेस बताने वाला हूं कि क्या क्या प्रोसेस होगा। पैसा लगने जैसा कुछ भी नहीं है, तो आप भर सकते हैं फॉर्म, ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका नाम आ गया तो भैया ये मान के चलिए 75,000 रुपए तक स्कॉलरशिप आपको देखने को मिलेगी। नाम है एचडीएफसी की तरफ से स्कॉलरशिप है। बात करेंगे सभी क्लासेस को लेकर कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप है। देखो 3 चरण इसके देखने को मिलेंगे आपको, जहां पर आपको नाम देखने को मिलेगा भैया इस स्कॉलरशिप में अलग अलग क्लासेस के। पहले स्कूल से रिलेटेड, फिर उसके बाद में कॉलेज, फिर उसके बाद में बात करेंगे हम और बाकी प्रोफेशनल कोर्स से रिलेटेड। देखो अबाउट द प्रोग्राम, यहां पर परिवर्तन के नाम से एक नोटिफिकेशन यहां पर दिया एचडीएफसी बैंक ने। एचडीएफसी बैंक परिवर्तन एजुकेशनल क्राइसिस स्कॉलरशिप सपोर्ट, ईसीएसएस प्रोग्राम ऐसा होता है जिसमें विभिन्न सोसाइटीज को यहां पर देने का प्रयास रहता है। देखो पहली से 12वीं क्लास, आप डिप्लोमा कर रहे हो, कोई भी आईटीआई, पॉलिटेक्निक, यूजी पीजी ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हो, जनरल प्रोफेशनल कोर्स अगर आप कोई कर रहे हो, सभी के लिए लगभग सभी कोर्सेज आ गए, यूजी में पीजी में सभी आ गए भैया। आईटीआई, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा आ गया, पहले से 12वीं कक्षा आ गई, तो यूजी पीजी में बीए बीएससी बीकॉम भी आ गया, एमए एमएससी एमकॉम एमबीए सब कुछ आ गया, नर्सिंग भी आ गया। ध्यान रखिए, इसमें सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी और 75,000 रुपए तक स्कॉलरशिप देखने को मिलती है। यह तो हो गई योजना, किसके द्वारा दी जाती है, एचडीएफसी के द्वारा। ठीक है, चलते हैं सीधे यहां पर, देखो इसकी लास्ट डेट के बारे में है ना। व्हाट इज द एप्लीकेशन डेडलाइन। देखो भैया साल में 3 बार निकलता है। पहला जो साइकिल का फॉर्म अभी निकला हुआ है 4 सितंबर इसकी लास्ट डेट होने वाली है। सेकंड साइकिल जो रहने वाला है अक्टूबर लास्ट डेट रहेगी, और थर्ड साइकिल जो रहेगा दिसंबर 31, 2024। लेकिन आपको 4 सितंबर से पहले फॉर्म भर देना है। फॉर्म आपको इसी की वेबसाइट, बात करूं एचडीएफसी परिवर्तन के नाम से गूगल पे टाइप करेंगे तो आपको वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। ठीक है, बात करते हैं 3 स्कॉलरशिप अलग अलग टाइप से आपको देखने को मिले, एक स्कूल लेवल पर, एक कॉलेज लेवल पर और एक आपके मतलब कि प्रोफेशनल कोर्स लेवल पर। बात करें एचडीएफसी बैंक परिवर्तन ईसीएस प्रोग्राम फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, देखो भैया 2024-25 सेशन में आपका एडमिशन होना चाहिए। इसमें बात आती है कौन कौन भारत के होने चाहिए। पहली बात, भारत देश के आप होने चाहिए। द स्टूडेंट मस्ट बी करंटली स्टडिंग इन क्लासेज 1 to 12, ध्यान रखिए 1 to 12 आपका, यानी पहले से 12 कक्षा आप में पढ़ रहे हो तो भी आप लगा सकते हैं, डिप्लोमा कर रहे हो कोई तो भी कर सकते हैं, आईटीआई पॉलिटेक्निक कोर्स इन प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज में कर रहे हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। पहला जो प्रोसेस है, ध्यान रखिए जिस चीज की बात कर रहा हूं, उसके बाद में बीए बीएससी का बताऊंगा, इसी में दिया हुआ है और वो भी चालू है फॉर्म, है ना। तो ये बात होगी इससे रिलेटेड। आप पास होने चाहिए, परसेंटेज आपकी 55% होनी चाहिए, कम से कम क्राइटेरिया 55% पिछली क्लास में प्रीवियस क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो भी आपने दिया है उसमें आपका 55% कम से कम होना चाहिए। और फैमिली की जो इनकम है, आयकर जो बनता है, ध्यान रखिए उसमें 2.5 लाख आपकी इनकम होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए भैया। आयकर जो बनवाएंगे आप वो 2.5 लाख से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, बस इतना सा दिया हुआ, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया। अगर आप गैप भी है तो भी आपका चल जाएगा, ध्यान रखिए। और कितनी मिलेगी यहाँ पर स्कॉलरशिप,
पहली से छठी क्लास के लिए 15,000 मिलेंगे, 7वीं से 12वीं डिप्लोमा ITI पॉलिटेक्निक को मिलेंगे 18,000 रुपए। ये तो मिलेंगे इनको भैया, ये इनके बारे में बता दिया, ठीक है। और ये डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड बातें हो गई। पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, लास्ट क्लास की मार्कशीट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, और जो फीस जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं उसकी फीस की रिसिप्ट चाहिए, और बैंक की पासबुक भैया आपके परिवार से रिलेटेड हो चल जाएगा, ठीक है। और इनकम प्रूफ, आयकर प्रमाण पत्र आपकी आवश्यकता पड़ेगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। और फैमिली से रिलेटेड कोई भी क्राइसिस वगैरह से रिलेटेड है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। और पोर्टल है भैया, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहां से भर देना, ठीक है। दूसरा बात करते हैं HDFC बैंक परिवर्तन ACS फॉर अंडर ग्रेजुएट। ये आ गया कॉलेज से रिलेटेड विद्यार्थियों के लिए, जिसमें कि हम बात करेंगे पूरी जानकारी के बारे में। BCom, BSc, BA, BCA, ETC और भी कोई ग्रेजुएशन कोर्स है तो आ जाएगा इसमें। प्रोफेशनल कोर्स की बात करूं, BTech भी आ गया, MBBS भी आ गया, LLB भी आ गया, BArch भी आ गया और नर्सिंग भी आ गया। सारे कोर्स आ गए प्रोफेशनल वाले भी भैया। नीट भी आ रहा है, MBBS भी आ रहा है, LLB आ रहा है, नर्सिंग आ रहा है, BTech आ रहा, इधर BA, BSc, BCom, BCA और BBA वगैरह सब आ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो सारी चीजें इसको देखने को मिलेंगी। बात करें, वही प्रोसेस है भैया, आपका 55% लास्ट क्लास में होना चाहिए। पिछली जो क्लास आपकी रही है उसमें 55% होना चाहिए, और 2.5 लाख रुपए तक आपकी आयकर सीमा होनी चाहिए, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है खास। और पैसे कितने मिलेंगे आपको? अंडर ग्रेजुएट कोर्स वालों को 30,000 रुपए मिलेंगे, और प्रोफेशनल कोर्स वालों को 50,000 रुपए मिलेंगे। ये आपकी स्कॉलरशिप देय होगी। मैं फिर से कह रहा हूं, फॉर्म करोड़ों लोग लगाएंगे लेकिन सिलेक्ट कुछ लोग ही होंगे। प्रोसेस क्या रहेगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है ना। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? लास्ट क्लास की मार्कशीट, फोटोकॉपी, वही आपका आधार कार्ड चाहिए, और फीस की रसीद जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं, और बैंक की पासबुक आपको चाहिए, और आयकर प्रमाण पत्र चाहिए। इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, वही फॉर्म आपको भरना है। बात करें HDFC बैंक परिवर्तन पोस्ट ग्रेजुएट, इसमें MA, MSc, MCom वाले आ जाओ भैया। देखो क्या लिखा हुआ है, MCom, MA एंड प्रोफेशनल कोर्स, जिसमें MTech, MBA भी आ गया। इन सभी कॉलेज में आप रेगुलर पढ़ रहे हैं, ये कोर्सेज अगर रेगुलर कर रहे हैं तो आपके लिए मौका है भैया। 55% पिछली क्लास में होना चाहिए, 2.5 लाख आपका आयकर होना चाहिए, इससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ध्यान रखें। और भर सकते हैं। 35,000 रुपए पोस्ट ग्रेजुएट MA, MCom वालों को मिलेंगे, और प्रोफेशनल वालों को 75,000 रुपए तक की आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये बातें होगी इससे रिलेटेड। डॉक्यूमेंट्स वही पिछली क्लास की मार्कशीट इस तरीके से होना चाहिए, फीस की रसीद चाहिएगी। What is the selection process of for HDFC बैंक परिवर्तन ECSS प्रोग्राम? देखो क्या है, सीधा सा सिंपल सा प्रोग्राम यहाँ पर बताया गया है, क्या क्या रहेगा। द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ HDFC परिवर्तन ECS प्रोग्राम इज ए मल्टी स्टेज प्रोसेस वेयर स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन मेरिट के हिसाब से। पहले मेरिट लिस्ट आएगी, ध्यान रखें। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो आप फॉर्म भरेंगे, जो आपकी परसेंटेज है, जो आप जिस क्लास के हिसाब से है, वहां से आपको लिया जाएगा, वहां पे लिस्ट आपकी देखने को मिलेगी। जब लिस्ट आएगी उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। वो फॉर्म में सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगी, और फिर उसके बाद में इंटरव्यू होने वाला है। जब इंटरव्यू होगा सारी चीजें जानकारी आपसे ली जाएंगी कि आपने जो जानकारी दी है बिल्कुल ओके है, नॉर्मल इंटरव्यू लिया जाएगा, ज्यादा कुछ खास नहीं है ना। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, पोस्ट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट। इसके बाद में एक फाइनल लिस्ट आएगी, और आपका वहां पर नाम अगर आता है तो ध्यान रखें आपको मिलेंगे जिस हिसाब से मैंने पैसे बताए। पहले से 12वीं क्लास वालों अलग यहाँ पर पैसे थे। दूसरा बात करूं कॉलेज वालों के लिए, अंडर ग्रेजुएट के लिए अलग, प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए अलग, और दूसरा बात करूं यहाँ पर PG वाले विद्यार्थियों के लिए अलग। तो ये ध्यान रहे, बहुत ज्यादा सवाल पिछले कुछ समय से HDFC स्कॉलरशिप को लेकर लगातार आ रहे थे। इंस्टाग्राम पर मैं देख पा रहा था कि कोई वेबसाइट शेयर कर रहा था, कभी कोई क्या शेयर कर रहा था, कोई वीडियो शेयर कर रहा था। तो अभी सारी जानकारी लेके आपको उठा के यहाँ पर बता दिए भैया। संपूर्ण जानकारी, फॉर्म लगेगा, फिर उसके बाद मेरिट आएगी, इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद लिस्ट आ जाएगी। एलिजिबिलिटी हर क्लास के अलग अलग है। 55% तो भैया पिछले क्लास में होना चाहिए, ठीक है। और 2.5 लाख की आपकी आयकर सीमा होनी चाहिए। किस किस को मिलेगी? लगभग सभी क्लासेज आ गई हैं। फ्री डॉक्यूमेंट, फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता ही दिए हैं। और योजना कौन सी है? HDFC से रिलेटेड, और लास्ट डेट भी मैंने आपको बताई है, 4 सितंबर इसकी लास्ट डेट होने वाली है। तो ध्यान रहे, HDFC जो यहाँ पर आई हुई वैकेंसीज के बारे में सारी जानकारी आपको उपलब्ध हो गई है। अपने जो भी साथी मित्र जिस भी क्लासेज में पढ़ रहे हैं उन तक वीडियो को आप शेयर करेंगे, और उम्मीद है जरूर शेयर करेंगे। आपका नहीं बैठ रहा किसी भी कारणवश तो ध्यान रखें अन्य विद्यार्थियों को आप शेयर करें। और इंपॉर्टेंट है भैया, रेगुलर विद्यार्थियों की बात हो रही है। एडमिशन किसका होता है? रेगुलर विद्यार्थियों को। यहां पर बात किसकी गई है? एडमिशन से रिलेटेड है। तो एडमिशन वाले विद्यार्थियों की बात की गई है। एडमिशन रेगुलर विद्यार्थियों का होता है, नॉन कॉलेज विद्यार्थियों का नहीं होता। तो जितनी भी जानकारी थी आपको प्रोवाइड करवा दी है। आने वाले समय में जो भी अपडेट रहेंगी HDFC की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से देखने को मिलेंगी। HDFC परिवर्तन के नाम से आप यहाँ पर सर्च करेंगे, वहां से आपको देखने को मिल जाएगी। फॉर्म खुद भी भर सकते हैं, मित्र के माध्यम से भरवा सकते हैं, कोई ज्यादा चार्ज उसमें है नहीं। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।